संग्राम न्यूज। मुंबई के उत्तर भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम के तहत आज हमने बातचीत की युवा समाज सेवी और शिक्षक नेता राजेश सिंह से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के गौरा गांव के मूल निवासी श्री सिंह ने मुंबई विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अध्यापन पेशे में रहते हुए उन्होंने अनेक सामाजिक संगठनों और संस्थाओं की स्थापना की है। वह आदर्श शिक्षक सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं और मुंबई TDF तथा शिक्षक मित्र के साथ मिलकर शिक्षक हितों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। सिंह साहब, आजकल आप किस सामाजिक गतिविधि में लगे हैं? मैं राजेश सिंह, अध्यक्ष आदर्श शिक्षक सेवा संघ। हमारी यूनियन है जो महाराष्ट्र लेवल पर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयास करते हैं। और इस समय एक कोरोना महामारी चल रही है। कोरोना महामारी के अंतर्गत भी हमारे सामने जो भी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी समस्या बताता है, हम उसका निराकरण करने का काम करते हैं। और इस समय सबसे बड़ा काम हमें विद्यालयों से, जो कि नियम था कि नहीं, दक्षिण विभाग के EI महाजन जी का मैं बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने हमारे शिकायत पर GR निकाला और वहां पर 100% विद्यालय बंद हुआ। आप बचपन से महाराष्ट्र में हैं, वहां की हिंदी भाषी जो नेता हैं उनकी सारी गतिविधियों को देख रहे हैं। आप खुद समाज सेवा में लगे हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि हाल के वर्षों में जो उत्तर भारतीयों की सामूहिक सोच हुआ करती थी नेतृत्व की, उसमें कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। उत्तर भारतीय नेताओं में बहुत बदलाव आया है। लोग पहले एक उत्तर भारतीय नेता रहता था, वह किसी भी जाति या धर्म का रहता था, वह सभी लोगों के हितों का काम करता था। लेकिन आज ऐसा एक देखा जा रहा है कि लोग एक जाति और एक धर्म के अनुसार भी लोग हमें बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। 70 और 80 के दशक में उत्तर भारतीय समाज काफी यूनाइट था। हाल के वर्षों में समाज में बिखराव आया। आप समाज को जोड़ने की क्या तरकीब अपनाना चाहेंगे? 70-80 के दशक में जो भी हमारे उत्तर भारतीय नेता थे, वह जब भी काम करते थे, उनके पास कोई भी आता था, चाहे वह किसी जाति धर्म का रहता था, वह उसका काम करते थे। लेकिन आज ऐसा देखा जा रहा है उत्तर भारतीय नेताओं में, लोग पार्टी के अनुसार, जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार वह आपस में एक बिखराव जो है दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कोई ना करे। लोग अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो वह किसी भी जाति धर्म भाषा का हो, आप उसकी जो है मदद आप करिए। क्या हाल के वर्षों में उत्तर भारतीयों की जातीय संरचना में कोई बदलाव आप देखते हैं? बहुत बदलाव देख रहे हैं, बहुत बदलाव देख रहे हैं। लोग, उत्तर भारतीय समाज पहले एकजुट रहता था, लेकिन आज उनके अंदर बहुत सारा बिखराव है। लोग जो है विभिन्न पार्टियों में आपस में जो है बट गए हैं और काम करने के ऊपर भी अब लोग ऐसा सभी लोग नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ भी, जैसे जो हमारे उत्तर भारतीय समाज जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, बड़ी जगहों पर हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि वो मतलब आपस में एक उनकी आपस की जो एक अंडरस्टैंडिंग है समाज के प्रति, तो थोड़ा बदली हुई नजर आ रही है। वह उसमें बिखराव नजर आ रहा है। पहले उत्तर भारतीय समाज के लोग कुछ गिने चुने व्यवसायों में थे। क्या हाल के वर्षों में आप देखते हैं कि उत्तर भारतीयों ने विभिन्न क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है? आपका क्या अनुभव है? एकदम सही है। पहले जो है कुछ एक सीमित दायरे में उत्तर भारतीय समाज था, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं उत्तर भारतीय समाज ने हर जगह, हर फील्ड में उन्होंने एक अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज की है और वहां पर वे एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसा उनके ऊपर एक वह उत्तर भारतीय के ऊपर एक यह नहीं है कि वह खाली एक ही व्यवसाय एक ही जगह पर है, ऐसा नहीं रह गया है। उन्होंने हर क्षेत्र में, हर जगह पर वे हर व्यवसाय और हर कार्य वे कर रहे हैं। राज ठाकरे जी के नेतृत्व में जो मनसे का उदय हुआ, क्या उससे उत्तर भारतीयों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? राज ठाकरे जी का अगर आप बयान देखिएगा, जो उन्होंने कहा था अमिताभ बच्चन जी के ऊपर, उसमें उन्होंने कहीं भी अगर उस उनके बयान को हमारे उत्तर भारतीय समाज या हमारी जो मीडिया है उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर उन्होंने पेश किया था। उन्होंने यही कहा था कि जो व्यक्ति जो है, मतलब अगर जाकर उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी कॉलेज बना सकते हो तो वही चीज आप मुंबई में क्यों नहीं कर सकते हो। उन्होंने कोई ऐसा उत्तर भारतीय समाज का उन्होंने एक विरोध नहीं किया था। उन्होंने यही कहा था कि बाबा आप अगर यहाँ पर
रह रहे हो मुंबई में, तो आप यहाँ की भी संस्कृति को, यहाँ को भी आप जो है मानो, उनके बयान को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश कर कर और एक आपस का जो एक माहौल था उसको बिगाड़ने की कोशिश किया गया। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि राज ठाकरे ने जो है कोई भी गलत बयान दिया था। उनके बयान को मीडिया ने और जो भी उत्तर भारतीय उस समय के जो हमारे जो भी नेता थे उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। क्या आप अभी भी मानते हैं कि मुंबई सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करती है? यस, मुंबई जैसा शहर पूरे विश्व में कहीं नहीं है। मुंबई पूरे भारत में, अगर मुंबई को एक मिनी इंडिया कहा जाता है, जहां पर सभी जात, धर्म, भाषा के लोग मिलजुल कर रहते हैं, मुंबई ऐसा शहर कहीं नहीं है। मुझे एक ऐसा शहर का नाम बताओ जहां पर 3 मिनट में ट्रेन आती हो। ऐसा कोई शहर बताओ जहां पर, यहां मुंबई एक ऐसा शहर है, रात को जो है आधी मुंबई सोती है तो आधी मुंबई जागती है, वह काम जो है करती रहती है। मुंबई ऐसा शहर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जो सेफ्टी, जो सुरक्षा, जो मुंबई पुलिस है, आज एक फोन आप कर दो और मुंबई पुलिस आपके सामने 5 से 10 मिनट में आपके सामने वह जो है हाजिर हो सकती है। तो मुंबई जैसा शहर कहीं नहीं है। ईस्ट और वेस्ट, मुंबई इज द बेस्ट। आपको समाज सेवा में आने के लिए किसने प्रेरित किया? समाज सेवा में आने के लिए मैं तो एक शिक्षक व्यवसाय से मैं जो है मतलब शिक्षा के क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं खुद एक टीचर हूं और शिक्षक यूनियन के माध्यम से और तमाम जो सामाजिक संगठन है उसके माध्यम से समाज का हम एक कार्य करते रहते हैं। लेकिन अगर आप मुझे बोलो कि मैंने कैसे आया, तो मैं इसका हमारे एक जो अग्रज है, मैंने जो काम करने की मुझे प्रेरणा मिली थी वह हमारे टीडीएफ के मुंबई के अध्यक्ष श्री जनार्दन जंगले जी के द्वारा और प्राचार्य बाला साहब महात्रे जी जो शिक्षक मित्र संगठन के संस्थापक व अध्यक्ष थे, उनके मार्गदर्शन में हमने जो है कार्य किया और 2012 से टीडीएफ संगठन और शिक्षक मित्र संगठन के माध्यम से जो भी आंदोलन किया गया, आदर्श शिक्षक सेवा संघ के द्वारा हर उस आंदोलन को समर्थन दिया गया और उसमें सक्रिय सहभाग लिया गया। तो मैं इसके लिए श्री जनार्दन जंगले जी और आज प्राचार्य बाला साहब महात्रे जी हमारे बीच नहीं है, मैं उनका जो है उनको नमन करता हूं, याद करता हूं और इनका ही योगदान है। अगर आपको मौका मिले तो आप उत्तर भारतीयों के लिए, मुंबई के उत्तर भारतीयों के लिए क्या करना चाहेंगे? अगर मुझे मौका मिले तो मैं उत्तर भारतीय समाज के अंदर सबसे पहला काम मैं यही करूंगा, एकता की भावना का निर्माण करने का काम करना चाहूंगा। कोई भी जाति, धर्म, भाषा का हो, उसकी जो है मदद की जाए। अगर हम किसी की भी अगर हम जिस पोस्ट पर हैं, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें यह ना देखें कि वह किस पार्टी का है, वह किस जात का है, वह किस धर्म का है, वह किस भाषा का है। हम जो है अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनके सबके बीच वह एकता की भावना का निर्माण करना चाहूंगा कि लोग एक रहें और मिलजुल कर काम करें, समाज की भलाई का जो है काम करें और हमेशा एक रहें। सामाजिक जीवन में आगे आपकी क्या योजना है? सामाजिक जीवन में मेरी तो बस एक योजना है। मैं शिक्षक पेशे से जुड़ा हुआ हूं। महाराष्ट्र जो एक ऐसा राज्य था जो शिक्षा में लोगों को, अगर शिक्षा में नंबर 1 का राज्य था, लोग जो है महाराष्ट्र से एक प्रेरणा लेते थे। लेकिन आज महाराष्ट्र में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है। शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को देखने वाला कोई नहीं है। उनके ऊपर इतना अन्याय व अत्याचार हो रहा है। विद्यालय का प्रशासन उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, विद्यालय का मुख्याध्यापक, विद्यालय का ट्रस्टी उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी उस अन्याय व अत्याचार से परेशान होकर ईआई के पास जाता है, एजुकेशन ऑफिसर के पास जाता है, लेकिन एजुकेशन ऑफिसर भी उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं करता है। फिर वह सोचता है कि चलो मैं जो है एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाऊं, लेकिन वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज
टीचर महाराष्ट्र में असहाय लाचार हो गया है। उसका न और मुंबई में पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में 7 शिक्षक आमदार हैं, 7 पदवीधर आमदार हैं। पदवीधर आमदार में भी पदवीधर आमदार को भी चुनने में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन 7 के 7 शिक्षक आमदार किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो उस पार्टी का काम करते हैं या फिर मैनेजमेंट का काम करते हैं। शिक्षक असहाय है, लाचार है। आज आप जाइए सुरेंद्र भाई साहब, किसी से भी किसी एक शिक्षक से आप पूछिए कि भाई तुम्हारी नौकरी कब रहेगी कि नहीं रहेगी, वो शिक्षक बेचारा बोलेगा कि नहीं, मेरी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं हर एक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, मैं उनका साथ दूंगा और उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा और उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।